डियर स्टूडेंट, आज के डिस्कशन में हम देखेंगे कि मेमोरी यूनिट्स या मेमोरी साइज़ किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। मेमोरी यूनिट्स या साइज़ किसी भी डाटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते समय उसमें कितने डिजिट्स यूज़ किए जा रहे हैं, उसकी कैपेसिटी क्या है, इसके लिए डिफरेंट कैटेगरी के यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं। इन्हें ही हम मेमोरी यूनिट्स कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में सिर्फ 2 ही डिजिट्स यूज़ होते हैं, 0 या 1। अब इन्हीं के कॉम्बिनेशन से सारे डिफरेंट जो यूनिट्स हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। आपने सुना होगा कि कंप्यूटर लेते समय या मोबाइल के समय में कि इसका हार्ड डिस्क इतने टेराबाइट का है या इतने टीबी का है, या मेमोरी जो है रैम है वो इतने जीबी का है। तो ये जीबी या टीबी क्या है, इसे ही हम आज पूरी तरह से डिस्कस करेंगे कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है और इनकी रेंज क्या है, इनका यूनिट्स क्या है, इन्हें किस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो कंप्यूटर में चूँकि 2 ही डिजिट्स यूज़ होते हैं, 0 और 1, तो सारे जो यूनिट हैं वो इन्हीं 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। तो इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है आपका 0 है और 1 है। ये आपका या तो 0 होगा या 1 होगा। तो ये जो सबसे स्मॉलेस्ट शो करने का तरीका है वो एक सिंगल डिजिट है और इस डिजिट को ही कहते हैं बिट। सबसे पहले आपका आता है एक बिट। बिट क्या है? एक बाइनरी डिजिट। ये बाइनरी डिजिट क्या हो सकता है? या तो ये 0 हो सकता है या ये 1 हो सकता है। अब बिट का, चूँकि एक बिट से काम चल नहीं सकता, हमें इसका ग्रुप बनाना होगा क्योंकि बहुत सारे डाटा स्टोर करने हैं, इसकी रेंज बढ़ानी होगी। तो 4 बिट के ग्रुप को हम कहते हैं एक निबल। उसी तरह से फिर 8 बिट के ग्रुप को कहते हैं एक बाइट। एक्चुअली बिट और बाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको आपको पूरी तरह से याद रखना है। किसी बेस पे बाकी दूसरे यूनिट्स डिसाइड होते हैं। तो 8 बिट क्या है? 8 बिट जो है वो 1 बाइट कहलाता है और 4 बिट कहलाता है 1 निबल। तो जैसे ये सिंगल यूनिट जो है आपका एक बिट बना, तो उसी तरह से हम 4 डिजिट्स ले लेते हैं। सपोज 0 1 1 0, ये 4 डिजिट्स हैं या 4 बिट्स हैं। इसके ग्रुप को क्या कहेंगे हम? एक निबल कहेंगे। यदि हम 8 बिट ले लेते हैं, सपोज एक 0 1 1 0 1 0 1 0, ये 8 डिजिट्स हैं या 8 बिट्स हैं। इसके ग्रुप को हम क्या कहेंगे? एक बाइट। और यहाँ से शुरू होता है बाकी उसके हायर ऑर्डर के मेमोरी सिस्टम्स, मेमोरी यूनिट्स। एक बाइट डिफाइन करने के बाद 1024 बाइट्स, 1024 बाइट्स को कहते हैं 1 किलो बाइट। 1024 क्यों लिया है? क्योंकि ये बाइनरी जो है आपके 2 के बेस में रहता है और 2 की पावर 10 बाइट्स को 1 किलो बाइट कहते हैं। सारे जो किलो हैं आपके 2⁻10 है। नॉर्मली वो 1000 के इक्विवेलेंट है, इसलिए इसे किलो से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी तरह से 1024 किलो बाइट इज इक्वल टू होता है 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू होता है 1 टेराबाइट। देखिए मेमोरी यूनिट कैसे बढ़ती चली जा रही है और इसका रेंज जो है वो लास्ट रेंज वो है, अभी हमारे पास एक ये रेंज चल रही है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट इज इक्वल टू होता है 1 पेटाबाइट, जिसको हम लिखते हैं 1 PB। 1024 PB इज इक्वल टू होता है 1 एक्साबाइट, जिसको लिखते हैं 1 EB। 1024 एक्साबाइट इज इक्वल टू होता है 1 जेटाबाइट, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 1 ZB से। 1024 जेटाबाइट इज इक्वल टू होता है 1 योटाबाइट, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 1 VB से। 1024 योटाबाइट इज इक्वल टू होता है 1 ब्रोंटोबाइट, 1 BB। आप सोच सकते हैं कितनी लार्ज यूनिट यूज़ की जा रही है। और 1
ब्रोंटोबाइट इज इक्वल टू होता है 1 जियोबाइट। ये जी और गीगाबाइट, ये जी में अंतर है, प्लीज़ रिमेंबर। दोनों को रिप्रेजेंट भले ही एक से किया जा रहा है, पर ये 1 GB जो है 1 जियोबाइट है। तो इस प्रकार आप मेमोरी यूनिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके पास है, और दैट इज़ सफिशेंट है। यदि आपने इतना याद रख लिया तो ये बहुत है। तो आप इसे देख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट जो है, स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट क्या है? स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट है इज बिट, और उसी तरह से लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट होता है 1 जियोबाइट। तो ये आपको याद रखना होगा कि स्मॉलेस्ट है वो बिट है और लार्जेस्ट है वो जियो पे है। दैट्स ऑल अबाउट मेमोरी यूनिट या मेमोरी साइज़।